अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इन वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रिंट किस तरह से लिया जाता है और भी बहुत सी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने नोटपैड पे लिख के रखी हैं। तो इन वीडियोस में आपको सिखाऊंगा प्रिंट कैसे लिया जाता है, हेडर फुटर और वाटर मार्क को कैसे लगाया जाता है, क्योंकि एक्सेस टूल बार क्या होता है, उसके बाद हाइड एंड अनहाइड कॉलम्स एंड रोज, पेस्ट की कितनी ऑप्शंस होती हैं, पेस्ट स्पेशल कैसे क्या होता है और उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, हेडर एंड फुटर और स्टेटस बार क्या होता है, और रिव्यू स्पेलिंग चेक वगैरह के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रिंट किस तरह से लिया जाता है। तो यहाँ पे प्रिंट लेने के बहुत से तरीके होते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग करनी पड़ती है अपनी फ़ाइल की, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, ये मेरी फ़ाइल है। अगर आप इसका सबसे पहले आपको फाउंट सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये देखिए कैलबरी है। अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, मैं यही लगा रहने दूंगा। उसके बाद आपके पास आपको फाउंट साइज़ जो है यहाँ से चेंज करना होता है। तो फाउंट साइज़ चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्मेट में आना होता है और ऑटो फिट कॉलम्स विड्थ पे क्लिक करना होता है। तो ये देखिए आपके जो कॉलम्स हैं वो टोटली फिट हो गए। तो अब यहाँ पे ये देखें, ये बहुत बड़ा है तो इसके आप लास्ट वाले टू जो हिट से है वो रहने दो, बाकी सारे ख़त्म कर दो। तो ये देखें, ये कुछ इस तरह से शो होगा। तो चलिए अब दोबारा से इसको करते हैं ऑटो फिट, ठीक है। इस सारे को सिलेक्ट करें और फॉर्मेट पे आके ऑटो फिट पे क्लिक कर दे। तो ये देखिए, ये सारी की सारी इसकी रोज़ जो हैं फिट हो गई। अब आप इसकी मज़ीद सेटिंग करना चाहें तो जैसे आप पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इन चीज़ों के बारे में। तो ये भी सेंटर में और यहाँ पे इसको भी हम सेंटर में कर देते। तो चलिए, ये ऑलमोस्ट जो हमारी सेटिंग थी वो हो चुकी है, ठीक है। अगर आप इसको कलर करना चाहें तो ये सारा कुछ मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं, यहाँ पे इसको फिल कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ। तो ये सारा का सारा ना मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि डिज़ाइन कैसे करते हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। अब इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रिंट कैसे लेंगे। तो सबसे आसान जो मेथड होता है ना, वो कंट्रोल पी का मेथड होता है। आप कंट्रोल पी करें और अपनी जो है सेटिंग करनी पड़ती है यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे देखें, नो स्केलिंग है। तो ये ऑटोमेटिकली हमारा जो टेबल है वो इस पर फिट आ रहा है, ठीक है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारी फ़ाइल फिट नहीं आती है, तो मैं उसके बारे में भी आपको सारा कुछ बताता हूँ। तो ये जितनी भी ऑप्शंस हैं आपको अंदर भी मिलती हैं। तो चलिए इन ऑप्शंस को हम अंदर ही डिस्कस करते हैं। तो अब हम होम पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये हमारा पेज है, यहाँ तक हमारा पेज है, ये जहाँ पे लाइन शो हो रही है। तो ये हमारा सारी की सारी टेक्स्ट पेज के अंदर ही है। लेकिन अगर पेज के बाहर भी होती, देखें मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये देखें, हमारी टेक्स्ट जो है वो पेज के बाहर हो गई। तो अगर आप अब इसको कंट्रोल पी से करते हैं तो यहाँ पे ये देखें रिज़ल्ट, और मैंने यहाँ पे एक और रिज़ल्ट दिया था वो नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप फिट शीट ऑन वन पेज करेंगे तो ये देखें, ये खुद ब खुद आ गई, ठीक है। तो ये इस तरह से करके भी होता है, ठीक है। मतलब आपका जितना मर्जी बड़ी शीट है आप वन पेज पे लेके आएंगे, आना चाहें तो वो आ सकते हैं। उसमें सिर्फ मसला ये रहेगा कि अगर बहुत बड़ी शीट होगी तो आपका फ़ॉन्ट जो है वो छोटा हो जाएगा। तो चलिए अब मैं मज़ीद सेटिंग के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे जो इसकी सेटिंग है ये पेज लेआउट में होती है। ये सारी की सारी इसकी पेज सेटिंग की ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मार्जिन मिलता है और इसमें मार्जिन में ही हमें सारी की सारी ऑप्शंस भी मिल जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें क्या है, पेज है। तो सबसे पहले पेज में आपको लैंडस्केप में चाहिए या पोर्ट्रेट में चाहिए। तो यहाँ पे पोर्ट्रेट सिलेक्टेड है तो मैं यही रहने देता हूँ। उसके बाद एडजस्ट टू, तो ये 100 पे होता है नॉर्मली। तो चलिए हम 100 ही करते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिट 1:1, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक ही पेज है। उसके बाद यहाँ पे आप पेज का साइज़ जो होता है वो नॉर्मली A4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्वालिटी है तो क्वालिटी भी जो ऑटो होती है हम वही रहने देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मार्जिन्स आते हैं। तो ये जो इसके लेफ़्ट में, इसके राइट में पेज के टॉप और बॉटम पे जो
एक स्पेस छोड़ता है, ये प्रिंटर बेसिकली छोड़ता है। और प्रिंट जो होता है वो सेंटर में देता है ताकि खूबसूरत नज़र आए, बिल्कुल पेज के कॉर्नर्स पे ना जाए, ये वो वाला मार्जिन होता है। तो यहाँ से आप इस मार्जिन को कम कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, आप अगर कम से कम भी करते हो तो 0.5 करो, इससे ज़्यादा कम नहीं करना आपको, टॉप लेफ्ट बॉटम और सारी साइडों पे, ठीक है। उसके बाद हेडर एंड फुटर होता है। तो अगर आप यहाँ से ही अपने पेज को हेडर एंड फुटर लगाना चाहते हो तो कैसे लगाओगे, तो यहाँ पे आपको कस्टम हेडर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सेंटर में देखें हम लगाते हैं पेज नंबर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें रहती हैं, ठीक है, आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखें फॉर्मेट टेक्स्ट है, तो अगर आप फॉर्मेट टेक्स्ट पे जाओगे तो यहाँ पे सारा का सारा टेक्स्ट का फॉर्मेट खुल गया। यहाँ से आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये बाहर से भी आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए अब हम यहाँ पे वैसे ही लगाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ इंग्लिश, इंग्लिश 1, और यहाँ पे BA, सॉरी BA BSc। तो यहाँ पे देखें मैंने हेडर दे दिया, सेंटर में मैंने पेज नंबर दे दिया, और बुक का नाम, और साइड पे BA BSc, और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। तो यहाँ पे उसके बाद शीट्स की ऑप्शन आती है। तो यहाँ पे अगर आप इसके बारे में मैं आपको भी बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम इसको ओके करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, ये हमारी जो फोल्डर होगा अब किस तरह से नज़र आएगा, क्योंकि हमने फोल्डर लगाया। तो यहाँ पे देखें इंग्लिश 1, और ये इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखें दूसरा पेज भी है हमारे पास जो इतना सा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ये देखें 2 नंबर पेज, तो ये पेज नंबरिंग भी खुद ब खुद चलती रहेगी। तो इस तरह से हम पेज नंबरिंग देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम फिर से पेज लेआउट में आते हैं। तो यहाँ पे मार्जिन को काफ़ी हद तक मैंने क्लियर किया, एक लास्ट पे ऑप्शन रह गया शीट्स की, ठीक है। तो प्रिंट एरिया अगर आप सेलेक्ट करना चाहो तो ये हम बाहर से सेलेक्ट करेंगे, हम यहाँ से नहीं करेंगे। तो यहाँ पे रोज़ होती है, अगर आप कोई रो चाहते हो कि हर पेज पे टॉप पे रिपीट हो, तो उसके लिए होता है, उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है और यहाँ से अपनी रो को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आ गई, और यहाँ से आप ओके करेंगे तो ये आपकी बाय डिफ़ॉल्ट हर पेज पे शो हो जाती है, ठीक है। तो बाकी और जो है वो चीज़ें यूज़ में नहीं आती हैं। चलिए इसको क्लोज़ करते हैं। अब आगे आते हैं। तो यहाँ पे ये लैंडस्केप के बारे में भी आपको बता दिया, यहाँ पे साइज़ के बारे में भी मैं आपको बता दिया, आप जो सा मर्ज़ी ले सकते हैं। इसी तरह से पेज ब्रेक की भी अभी आपको ज़रूरत नहीं है, और इन दोनों ऑप्शंस की भी जो प्रिंट टाइटल्स है और इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे है प्रिंट एरिया, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखें, आप अगर थोड़े से एरिया का, जैसे कि मैं काउंट तक प्रिंट लेना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं यहाँ पे प्रिंट पे आऊँगा और सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब देखें मैंने यहाँ तक लिया है, तो कंट्रोल P करूँगा, तो ये देखें यहाँ तक मेरा प्रिंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, ठीक है। आप फिर से वापस आते हैं, अब आप अपने प्रिंट एरिया को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपका देखें यहाँ पे पेज मेरा ख़त्म हो रहा है और ये सारा का सारा एक्स्ट्रा एरिया है। लेकिन जैसे ही मैं इसको प्रिंट एरिया में ले लूँगा, देखें यहाँ पे मुझे प्रिंट एरिया मिलता है और सेट एज प्रिंट एरिया। तो इसने सारा का सारा प्रिंट एरिया में ले देना है। देखें 2 रिजल्ट हैं मेरे एंड पे, और यहाँ पे देखें एक रिज़ल्ट है। तो यहाँ पे अगर नहीं लेता तो आप फिट टू करते हैं, तो ये देखें दोनों को इसने उठा लिया, ठीक है। तो ये नॉर्मली अगर आप कम पेज का प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप इजीली ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप पूरे का भी लेते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था, तो अभी ये देखें ये यहाँ पे अगर ये तो मैंने खींच के कर दिया, लेकिन अगर मैं नहीं खींचता, नॉर्मल रखता हूँ, तो ये देखें यहाँ से एक जो रिज़ल्ट होगा वो बाहर हो जाएगा। नो स्केलिंग, तो देखें यहाँ पे एक रिज़ल्ट जो है वो मेरा बाहर हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे, इसका आसान सा हल है, क्योंकि हमारे पास नीचे से बहुत ज़्यादा स्पेस बाकी है। तो यहाँ पे मैं पेज को लैंडस्केप कर दूंगा। तो यहाँ पे ये देखें, अगर ये बहुत बड़ा भी होता तो और भी आ जाता। तो यहाँ पे इस तरह से करके जो है वो प्रिंट लिया जाता है। तो इसका एक और मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन वो भी सेम है वो जो नीचे आपको मैं बताया। लेकिन अगर आपका पेज एरिया बड़ा है, बहुत बड़ा है,
और वो बड़े एरिया में से कुछ बड़ा एरिया में से आप प्रिंट लेना चाहते हो। ठीक है, जैसे कि मेरा पेज यहाँ तक जा रहा है और यहाँ तक, यहाँ पे मेरा पेज ख़त्म हो जाता है और मुझे प्रिंट चाहिए सिर्फ यहाँ तक, मतलब ये वाला टेबल मुझे नहीं चाहिए और यहाँ तक मुझे प्रिंट चाहिए, तो वो कैसे लूँगा? ठीक है, तो उसके लिए बड़ा आसान तरीका होता है। आपको जाना होता है व्यू में और यहाँ पे पेज ब्रेक प्रीव्यू होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपल अपना जितना भी एरिया आप प्रिंट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे आप ओके करें और यहाँ से अपने एरिया को सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इतना एरिया जो है मेरा सिलेक्ट हो गया। तो ये जितना मर्जी आप बड़ा एरिया सेलेक्ट कर लेंगे ना, तो ये सबका सारा का सारा एरिया जो है वो उसको शो करवा देगा। अब यहाँ पे आप कंट्रोल पी करें तो ये देखें यहाँ पे आपका उसी हिसाब से एरिया शो हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी सारी की सारी ऑप्शंस होती हैं। यहाँ पे आपको कितनी कॉपीज़ चाहिए वो आपको डिसाइड करना होता है। जैसे कि मैं इस एक पेज का प्रिंट ले रहा हूँ, तो कितने प्रिंट चाहिए? इस एक पेज के मुझे 10 प्रिंट चाहिए, 20 प्रिंट चाहिए, 30 प्रिंट चाहिए, या अगर मेरे 30 प्रिंट हैं तो उन 30 प्रिंट्स की कितनी कॉपीज़ मुझे चाहिए? ठीक है, अगर एक कॉपी चाहिए तो उसमें 30 प्रिंट निकलेंगे, सबकी एक एक कॉपी होगी। अगर मैं 2 करूँगा तो फिर 60 प्रिंट निकलेंगे और सब प्रिंट्स की 2-2 कॉपीज़ होंगी। ठीक है, यहाँ पे हमें पेज सेलेक्ट करना होता है 1 से लेके कहाँ तक हमें प्रिंट चाहिए, जैसे कि 1 से लेके 30 तक। ठीक है, या 10 से लेके 20 तक, या 30 से लेके 60 तक। ठीक है, तो इस तरह से इसको करते हैं। और ये जो है सारी की सारी जो ऑप्शंस हैं मैंने आपको बता दी हैं, ये सारी की सारी सेम है। तो चलिए अब हम अगली ऑप्शन पे चलते हैं और इसको मैं बंद करता हूँ और दूसरी फाइल को खोल लेता हूँ। और चलिए इसको खोल लेते हैं अब। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आ जाता हूँ अपने नोटपैड पे। तो अब हम हेडर, फुटर और वाटरमार्क के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी फाइल में हेडर लगाना चाहते हो, कैसे लगा सकते हो? सिंपल, वो भी मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे एक और मेथड के ज़रिए भी आप हेडर लगा सकते हो। तो सबसे पहले एक वाटरमार्क कैसे लगाते हो, तो सबसे पहले हम अब जो है इन ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स है, तो चलिए इसको भी सीख लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करना है और कहीं पे भी आप को एक बॉक्स मिल जाता है और आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, आपका इसका फाउंट, हर चीज़ इसकी चेंज कर सकते हैं, कलर, इसका जो अंदर वाला कलर है वो हर चीज़ इसकी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से वर्क करता है। इसी तरह से अगर आप इंसर्ट में आते हो तो यहाँ पे वर्ड आर्ट होती है, मीन्स एक स्टाइलिश टेक्स्ट आपको मिलती है। देखें यहाँ पे जैसे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आसिफ टैग लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिर्फ स्टाइलिश टेक्स्ट लिखने के लिए आपको मिलता है, तो ये कहीं पे भी आप इसको लिख सकते हैं। देखें ये कितना प्यारा है, कितना कूल है ये। ठीक है, तो ये स्टाइलिश टेक्स्ट लिखने के लिए कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, अब हम आते हैं हेडर की जानिब, हेडर एंड फुटर। तो आप पेज पे हेडर एंड फुटर इंसर्ट करना चाहते हो तो आप सिंपल इस पर क्लिक करो। अब यहाँ पे अगर आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे देखें आपको पिक्चर की ऑप्शन मिल जाती है। पिक्चर कोई भी आप, जैसे मैं डेस्कटॉप पे जाके यही वाली पिक्चर मेरे पास पड़ी है तो मैं लगा देता हूँ, तो यहाँ पे ये पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है। अब मैं जैसे ही कहीं और क्लिक करूँगा तो ये पिक्चर यहाँ पे शो हो जाएगी। अब दोबारा से आप अपने हेडर पे जाएं, अगर आप इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये देखें आपको बहुत सी ऑप्शन मिल जाती हैं। इसका आप साइज़ चेंज कर सकते हो, इसकी हाइट, विड्थ। ठीक है, ये आपको उसकी ऑप्शन मिल जाती है। यहाँ पे इसकी हाइट है, विड्थ, स्केल्स में जो होती है उसको भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद पिक्चर में आते हो तो लेफ़्ट, राइट, बॉटम, टॉप में जो क्रॉप करना चाहते हो अपनी पिक्चर को वो भी कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखें ऑटोमेटिक है, तो यहाँ पे अगर मैं ब्लैक एंड वाइट या यहाँ पे ग्रे स्केल करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये ग्रे स्केल में आ गया। तो जैसे कि हमारी नज़र आता है बैकअप पे जो हम लगाते हैं वो। उसके अलावा आप यहाँ से ग्रे स्केल में नहीं करना चाहते तो ये वॉश आउट होती है, जैसे हमारे लोगोज वगैरह शो होते हैं पीछे लाइट से कलर में, ये उस तरह से शो होता है वाटरमार्क की सूरत में। ठीक है, तो ये तो हो गया वाटरमार्क अगर आप लगाना चाहते हो तो चलिए अब हम वाटरमार्क नहीं, अब हम हेडर लगाते हैं। ठीक है, आपको इंसर्ट पे आना है, इंसर्ट में आने के बाद आपको फिर से हेडर। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए आपका हेडर आ गया। तो यहाँ पे आप लिखें अपना सब्जेक्ट नेम।
इंग्लिश 1 लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मली पेज नंबर होता है तो मैं पेज नंबर लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ BSc। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई। अब आप इसको स्टाइलिश करना चाहो, जैसे कि इसको मैं 16 फाउंड कर देता हूँ, इसका जो कलर है उसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह से इसको भी मैं फाउंड बड़ा कर देता हूँ और डिज़ाइन कर देता हूँ थोड़ा सा, इसी तरह से इसको भी। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये मेरा पेज नंबर लग गया और यहाँ पे मेरा जो पेज होगा वो शो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करके आप हेडर एंड फुटर लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा फुटर भी अवेलेबल है, तो मैं अगर मज़ीद कुछ लिखना चाहता हूँ ना तो वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, हेडर और फुटर दोनों मेरे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो फुटर और हेडर होता है ना फ्रेंड्स, थोड़ा सा सिंपल ही लगता है। वर्ड में जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्टाइलिश नहीं होता। तो अगर आप स्टाइलिश करना चाहते हो तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप लाइन लगा सकते हो। ठीक है, जिससे कि ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो ये देखें, आप शिफ्ट के साथ सीधी लाइन लगाओ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपकी लाइंस के बहुत से स्टाइल्स हैं, तो देखें ये थोड़ा सा यूनिक लगने लग गया। तो इसी तरह से आप बहुत ज़्यादा इसको स्टाइलिश भी कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंपल इस तरह से हेडर और फुटर को लगाया जाता है और उनको जिस तरह से मर्जी आप डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। तो चलिए अब हम वापस चलते हैं, हम देखते हैं हमारी अगली ऑप्शन क्या थी, हम उसको सीख लेते हैं। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ होती है क्योंकि एक्सेस टूल बार। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हम किसी भी ऑप्शन को फौरी तौर पे कर सकते हैं, हमारे बिल्कुल सामने मिल जाती है। तो वो कहाँ पे होती है, वो यहाँ पे हमें मिल जाती है। हम फाइल में जाते हैं, फाइल में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन में आप आते हैं। ऑप्शन में यहाँ पे आपको देखें क्विक एक्सेस टूल बार की ऑप्शन मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको सिंपल इस पर क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे सिंपल आपको क्लिक करना होता है, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे ये देखें शो होगी। अब आप जिन जिन चीज़ों को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो ये फेमसली होती हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें ईमेल की ऑप्शन आ गई, क्विक प्रिंट की ऑप्शन आ गई। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस नहीं आ रही हैं तो आप वापस ऑप्शंस में जाएं। यहाँ पे आप यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार पे आ जाए और यहाँ पे आप जो भी चीज़ ऐड करना चाहते हो उस पर क्लिक करके ऐड कर दें, तो वो यहाँ पे शो होती जाएगी। ठीक है, अब आप वहाँ से जाके भी इन चीज़ों को दोबारा से ऐड करते जाओ, तो ये लिस्ट जो है ना वो बढ़ती जाएगी, आपको बस टिक टिक करना है। उसके उसके बाद फ्रेंड्स हाइड एंड अनहाइड कॉलम्स जो हैं उनकी ऑप्शन हमें मिलती है, तो उसको कैसे करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ, कोई दूसरा कलर कर देता हूँ यहाँ से। चलिए, अब यहाँ पे आप किसी रो को हाइड करना चाहते हो या अनहाइड करना चाहते हो तो सिंपल आप इसको यहाँ पे रखें और यहाँ से आप उसको हाइड कर दें। तो यहाँ पे ये देखें हाइड होगी। अब अनहाइड करने का क्या तरीका है, इसको सिलेक्ट करें। ठीक है, और यहाँ पे आप क्लिक करें और यहाँ से अनहाइड कर देंगे। सॉरी, यहाँ से अनहाइड करेंगे तो वो खुद ब खुद शो हो जाएगी। तो ये हाइड और अनहाइड करने का तरीका होता है। इसी तरह से अगर आप कोई कॉलम को हाइड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से उसको हाइड कर दो, और अगर अनहाइड करना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट करो और यहाँ से अनहाइड कर दो, तो यहाँ पे ये दोबारा से शो हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल मेथड के साथ आप अपने किसी भी कॉलम या रो को हाइड और अनहाइड कर सकते हो। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसकी ज़रूरत यहाँ पे अगर आप पेस्ट स्पेशल, जैसे कि इस बॉक्स को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आप पेस्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे पेस्ट में आपको बहुत सी ऑप्शंस मिल जाती हैं जिन ऑप्शंस को आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल ये पेस्ट है, कॉपी पेस्ट की ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर कर देगा आपके सारे डिज़ाइन को। ठीक है, आपके जितने भी फार्मूलाज हैं और आपकी नॉर्मल जो चीज़ें होंगी उनको शो करेगा इस तरह से। उसके बाद ये दूसरे स्टाइल में, उसके बाद इस तरह से, उसके बाद यहाँ पे इसने आपकी जितने भी कॉलम्स थे, लाइंस थी, वो ख़त्म कर दी हैं और बिल्कुल आपको सिंपल डिज़ाइन में टेबल दे दिया है।
उसके बाद यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन भी है, इसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग है। तो यहाँ पे ये देखें, इसने आपके जो ऊपर वाले टेबल्स थे वो साइड पे कर दिए हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, यहाँ पे इनकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, लेकिन अगर आपको कभी पड़ जाए तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल क्लीन आपको टेबल चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करो तो ये देखिए आपको बिल्कुल उसी स्टाइल का टेबल मिल गया। अब आप यहाँ पे जो मर्ज़ी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये पेस्ट की जो ऑप्शंस हैं वो होती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसकी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए तो क्या है कि जैसे कि आप किसी वर्ड को कैपिटल करना चाहते हो, आपके पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी तहरीर लिखी हुई है इंग्लिश में, और आप चाहते हो कि सारी की सारी अपर केस में आ जाए, तो वो कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल आपको टाइप करना है इज इक्वल टू यू, यहाँ पे ये देखें अपर आ गया। अब आप इसको क्लिक करें और यहाँ पे किसी भी नाम को क्लिक करके एंटर करेंगे तो वो अपर केस में आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप लोअर करना चाहते हैं तो आपको लोअर लिखना है। ठीक है, और किसी भी टेक्स्ट को सॉरी, यहाँ पे इसको नहीं करना था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको लोअर, तो और यहाँ से हम टेक्स्ट को चूज़ करते हैं और यहाँ से इंटर करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए सारे के सारे लोअर केस में आ गए। तो यहाँ पे ये अपर केस और लोअर केस करने में मदद देता है। तो ये छोटी सी ट्रिक है, लेकिन ये बहुत कम यूज़ होती है, लेकिन क्योंकि आपको बताना ज़रूरी है तो मैंने इसलिए आपको बता दिया है। तो चलिए, उसके बाद लास्ट में आता है स्पेलिंग्स की जो मिस्टेक होती हैं उनको कैसे चेक किया जाता है एक्सेल में। तो वर्ड में क्योंकि हमें कोई भी हम गलत चीज़ लिखते हैं तो उसके नीचे हमें रेड लाइन नज़र आती है, लेकिन एक्सेल में ऐसा नहीं होता है। तो हमें जितने भी इंग्लिश वर्ड्स होते हैं या जो भी हमारे टेबल्स होते हैं हमको उनको सेलेक्ट करना होता है, और उसके बाद रिव्यू पे आके यहाँ पे हमें स्पेलिंग्स की ऑप्शन मिलती है, तो सिंपल हमें इस पर क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे ये हमें सारी की सारी जितनी भी मिस्टेक्स होती हैं वो हमें बताता है। तो यहाँ पे देखिए मैं सर यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे SR लिखा हुआ है सीरियल नंबर मैंने, तो ये कह रहा है कि उसको सर होना चाहिए, तो ये गलत है। क्योंकि मैंने अपने हिसाब से लिखा है तो हम इग्नोर करेंगे। उसके बाद सैलरी को SAL, हाँ देखिए सैलरी की स्पेलिंग गलत है, तो ये कह रहा है कि अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो क्योंकि ये हमारे गलत हैं तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखें स्पेलिंग के जो स्पेलिंग्स थे वो हमारे ठीक हो गए। उसी तरह से अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये नाम है, तो ये बशीर दे रहा है, तो क्योंकि हमारा जो है वो बशीर ही है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। उसके बाद मेरा भी एज इफ़ दे रहा है, हालांकि नाम आसिफ है, तो हम इसको भी इग्नोर करेंगे। इसी तरह से इसको भी और इसको भी। ठीक है, तो आपको जो करेक्शन लगेगी वो आपने देनी, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं नाम वगैरह वो एक्सेल में गलत ही वो शो करता है, लेकिन वो असल में सही होते हैं। ठीक है, तो बाकी जो इंग्लिश की गलतियाँ होती हैं वो आप यहाँ से ठीक कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।